हम लोग कृष्णा नगर से आए हैं, दादी की साड़ी में से बनी है। हेलो एवरीवन, कबीर डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड, ये जो आप साड़ी देख रहे हो ये डबल शेड की साड़ी है और इस साड़ी में से हम एक डिजाइनर लहंगा बनाने वाले हैं, वो भी एक बच्चे का। और ये जो साड़ी है ये इनकी दादी की है और इसमें हमने काफ़ी कुछ समझाया कि इसमें से हमने ड्रेस को कैसे कैसे बनाया, तो आइडिया भी आप अच्छे से समझना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए चलते हैं हम अपनी ड्रेस की तरफ। अभी जो आपने साड़ी की वीडियो देखी उस साड़ी में से अब हमने ये बॉर्डर हटा लिया है और इसमें से जैसे कि एक बच्चे का एक लहंगा चोली बनना है, ये इसके अंदर से एक बॉर्डर निकल के आया और साथ में ये एक ब्लाउज है ये ना, और डिमांड है कि इसमें से एक बहुत सुंदर सा लहंगा बनाना है बच्चे का। तो अभी मैं देखिए, अभी हमारा जो आइडिया चल रहा है, मास्टर जी के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, उनका कुछ भी एफर्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि लहंगा बनाना है, लेकिन कैसा बनाना वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसको कैसा बनाना है। तो अभी हम अलग से कुछ एक ब्लू कलर का एक फैब्रिक लेने वाले हैं चोली के लिए और इसमें से हम एक सुंदर सा हैवी सा लहंगा बनाएंगे। तो ये वाले जो आप देख रहे हो ब्लाउज, इस ब्लाउज में ये जो कढ़ाई वाला पैटर्न देख रहे हो, इस कढ़ाई वाले पैटर्न को हम हल्की हल्की कटिंग करके और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सेट करेंगे, या फिर अभी देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन हमारा इसके साथ में कैसे बनने वाला है। ये वाली और ये वाली पट्टी को हम कटिंग करेंगे इस ब्लाउज में से, पूरा सब कढ़ाई निकाल के पूरी चोली, प्लेन चोली के साथ में इसको पूरा सेट करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे और एक सुंदर सा लहंगा बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए मास्टर जी, अब इसे आप कटिंग करिए और पैटर्न पूरा तैयार करते हैं, ठीक है? चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मास्टर जी हैं इस साड़ी में से जो कलियां बनानी है, क्योंकि इसके अंदर शेड है, हेर फेर करके हम इसकी कटिंग भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी घेर के हिसाब से इसकी कलियों को कटिंग काट लिया है और अब एक दूसरे के ऊपर इसको रख के फिर ये कलियों को कटिंग करेंगे। क्योंकि लहंगे में ऊपर की तरफ गैदर्स भी बननी है, तो इसलिए पहले उन्होंने अपनी कमर का हिसाब निकाला और फिर उसके बाद इन्होंने चुन्नटों का भी इसमें हिसाब दिया। क्योंकि मैंने मास्टर जी से बताया था कि हम इसमें गैदर्स भी सेट करेंगे, गैदर्स से काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, थोड़ा भारी लुक आ जाता है, तो लहंगा भी अच्छा लगता है। तो बच्चे का वैसे ही है, वैसे भी उसमें गैदर्स बढ़ना अच्छी लगेंगी, तो इसलिए मास्टर जी ने इसमें थोड़ी चौड़ाई भी ज़्यादा बढ़ाई है, हर कली में ज़्यादा कपड़ा है। और देखिए अब इसकी कलियों की कटिंग कर देंगे, तो गैदर्स भी डालते हैं पर फिर भी कलियां काटनी चाहिए ताकि ऊपर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। तो ये कट गई इसकी कलियां और शेड, डार्क शेड नीचे की तरफ है और लाइट शेड ऊपर की तरफ है। चलिए अब चलते हैं ब्लाउज की तरफ, जो कि हमने ब्लाउज में से काफ़ी छोटी छोटी कढ़ाइयों की कटिंग की है। ये देखिए ये ब्लाउज है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये ब्लाउज की कढ़ाई है और इस कढ़ाई को हम छोटा छोटा काटेंगे और काटने के बाद कोटी पे सेट करेंगे। कोटी पे सेट करने के बाद हम कोटी तैयार करेंगे। आप ये मत सोचिए कि जो ये नीचे की तरफ सीधा बॉर्डर है और गले में बॉर्डर हमारा गोलाई में है, तो बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा सा हमें गोलाई दे के और चोली में सेट करना है। तो बॉर्डर में पहले हमने इस तरीके से पट्टियों की कटिंग कर ली। ये देखिए हर कढ़ाई को हमने बहुत बारीकी से सफाई से निकाला है और सफाई से निकालने के बाद इसका मार्जिन दबाया और प्रेस से घुमाया, आयरन की सहायता से हमने इसको थोड़ा सीधा किया और फिर हमने इसको अपनी चोली में लगाया। तो ये पट्टियाँ कट गई, बारी बारी हमने सारी पट्टियाँ काट ली, क्योंकि इतनी इसके अंदर कढ़ाई नहीं थी ब्लाउज के अंदर कि हम इस ब्लाउज की कढ़ाई को लहंगे की चोली पे लगा सकते। तो इसलिए हमें ये आइडिया अच्छा लगा कि हम इसकी पट्टियों को काट लेते हैं और इन पट्टियों को हम चोली पे लगाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये देखिए ये मार्जिन अंदर की तरफ सेट करके और फिर हम इसकी पूरी फिनिशिंग करेंगे तब लगाएंगे। और ये हमारा देखिए गोलाई वाले पार्ट को भी हमने हल्का हल्का सीधा कर लिया। आयरन की सहायता से बॉर्डर को गोलाई में भी बनाया जा सकता है, सीधा भी बनाया जा सकता है, तो ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है आयरन, जो हमारे बॉर्डर को सेट करती है। कई बार हमने आपको रील में भी दिखाया, ये देखिए ये किस तरीके से उसको सेट कर रहे हैं। जैसे गोलाई देनी है तो गोलाई की तरफ को घुमाइए, सीधे की तरफ को सीधा करना है तो सीधी लगाइए। अब ये बन गई हमारी थोड़ी थोड़ी सीधी और हल्की सी गोलाई, और अब इसकी मास्टर जी दोनों तरफ कर रहे हैं फिनिशिंग। और ये पूरा आइडिया दिया कि इसकी फिनिशिंग करने के बाद हमने इसको चोली पे लगाया। चलिए अभी वीडियो में बने रहिए और आपको वो पूरा डिजाइन मिलेगा जो हमने इसमें बनाया। चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने आपको पूरा आइडिया दिया, आपको कटिंग दिखाई, अब उसमें से बन गई ये ड्रेस
और ये बच्चे ने अब पहन ली है, जो कि उनकी मम्मी को भी पसंद आई है। और बेटी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये आइडिया कैसा लगा कि एक हमने प्लेन फैब्रिक को लेके इनकी मम्मी का जो ये ब्लाउज था, उस ब्लाउज में से छोटी छोटी सी कढ़ाई निकाल के हमने जो सेटिंग बनाई। ये देखिए जो पट्टी है, पहले हमने ये वाली पट्टी सेट कर दी, फिर उसके बाद हमने ऊपर से इस तरीके से सेट की। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ये पार्ट अलग बनाया है और ये पार्ट हमने अलग बनाया है। बैक इसकी हमने प्लेन ले ली, पीछे से आप देख सकते हो ये प्लेन है, और बाकी तो हमने सब आपके साथ शेयर किया हुआ ही है। ये देखिए बेटा, आपको अच्छा लगा लहंगा? तो ये हमने इसके साथ में गैदर्स भी सेट करी। सामने की तरफ ये जो इनके पल्लू वाले पार्ट में जो थोड़ा सा बॉर्डर बचा हुआ था, वो बॉर्डर हमने आगे की तरफ में ये बॉर्डर लगा दिया। नीचे की तरफ जो ये बॉर्डर देख रहे हो, इस बॉर्डर में कुछ ऊपर वाला जो ये पार्ट था, यहाँ पे भी हमने एक ब्लू कलर की ये पट्टी लगा दी। इससे ऊपर और नीचे की तरफ एक जैसा पार्ट हो गया, क्योंकि बॉर्डर में इस तरीके से नहीं था, बट हमने अपने पास से लगाई। नीचे इसमें केन भी लगी है, फिनिशिंग भी पूरी हुई है, और ये केन लगाई और ये लहंगा तैयार किया। मम्मी की डिमांड और बेटी की खास डिमांड थी कि मेरा एक दुपट्टा भी अलग से एक बनाया जाए, जो हमने इसमें बॉर्डर लगाई, ये लेस लगाई, क्योंकि बॉर्डर दोनों तरफ के लिए बचा हुआ था, नीचे ऐसे नहीं लगा था, बट हमने ये साइड में ऐसे लेस लगा के एक चुन्नी भी तैयार कर दी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और हम इसकी एक खास बात भी बताते हैं कि ये इनकी दादी की साड़ी है, और आज ये पोती की ड्रेस तैयार हुई इसमें से, जो इनकी मम्मी को भी पसंद आई और बेटी को भी पसंद है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हम लोग कृष्णा नगर से आए हैं स्पेशल इसी के लिए। तो कब से फॉलो कर रहे थे आप? पिछले 1.5 साल से लोग आपको फॉलो कर रहे थे, और मैं सोच रही थी कि हम आएंगे, अब आएंगे ड्रेस बनवाने, लेकिन अब मौका लगा है हमारा। ये बच्चे की ड्रेस आपको अच्छी लगी? नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइप का कुछ लुक आएगा, लेकिन ये तो और सुंदर लुक आ रहा है। चलिए बेटा, आपको पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी। थैंक यू। अभी बड़ी बेटी भी आपकी पहन के दिखाएगी, गाउन पहन के दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि बड़ी बेटी को भी कैसी लगी। उनकी मजेंटा कलर की साड़ी में से मम्मी की साड़ी में से ड्रेस बनी है, दादी की साड़ी में से बनी है। दादी की मतलब अम्मा ने दी? हाँ ये जी, इनकी अम्मा ने दी है साड़ियाँ कि ड्रेस बनवा लो अपनी। चलिए, आपको पसंद आ गई? अम्मा की साड़ी में से पोती की ड्रेस बना दी। हाँ। और जो कि दोनों बच्चों की है, मतलब अच्छा। चलिए, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दादी की साड़ी में से पोती की ड्रेस बनी।